हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी हर्ष हॉरर स्टोरी में। स्टोरी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना। यह कहानी का नाम है पहले बाम फिर तारा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी। मंदिर के द्वार पर कुछ देर पहले ही देख बलि के दृश्यों को सोचकर बैठा हूँ। आज सुबह से ही उस पागल बाबा से मिलने को मन आतुर था, इसीलिए मंदिर के द्वार से उठ महाशमशान की ओर चल पड़ा। वहाँ पर भी पूजा करना था, क्योंकि देवी तारा के अलावा बामाखेपा बाबा की पूजा जरूरी है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। जैसे काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन के बाद काल भैरव वह माता अन्नपूर्णा के दर्शन करना जरूरी है, वैसे यहाँ भी देवी तारा के साथ बामाखेपा बाबा की पूजा भी जरूरी है। और वैसे भी देवी तारा का मुख्य पाद पद शिला मंदिर महाशमशान में ही है। इसे ही देवी तारा की असली शिला कहते हैं, जो चैमल के वृक्ष के नीचे मिला था। महाशमशान में देवी तारा के मंदिर के पास ही बामाखेपा बाबा का समाधि स्थल है। सभी देवी देवताओं में जैसे भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले होती है, लेकिन यह एकमात्र पुरुष जिनको देवी और देवताओं से पहले भोग चढ़ाया जाता है, वह ये बामाखेपा बाबा। प्रतिदिन सबसे पहले बामाखेपा बाबा को भोग चढ़ाया जाता है, फिर देवी तारा को। देवी तारा के मंदिर से महाशमशान की ओर जाते हुए उस जगह को देखा जहाँ कल शाम उस पागल बाबा से मिला था। आज वहाँ पर कोई नहीं है। वैसे भी इन साधु सन्यासियों का ठिकाना नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। महाशमशान में देवी तारा मंदिर वह बामाखेपा के समाधि स्थल के पास पहुँचा तो वहाँ पर भी लोग की लंबी लाइन लगी हुई थी। वहीं पास से ही कुछ और फूल और अगरबत्ती खरीद कर मैं भी लाइन में लग गया। कुछ देर में बामाखेपा बाबा समाधि स्थल वह देवी तारा मंदिर में विधिवत पूजा करके पास ही बने सीढ़ी पर जाकर बैठा। यहाँ महाशमशान में भी देवी तारा के मंदिर के सामने बलि के लिए स्थान बनाया गया है, लेकिन सुना है यहाँ पर अक्सर शनिवार व मंगलवार को ही बलि दिया जाता है। जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहीं से महाशमशान में तांत्रिक, अघोरी, कापालिक, साधु और अलग अलग लोग और छोटे छोटे तंबू से बनी कुटी सब दिख रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि कल शनिवार था और अमावस्या भी, इसलिए आज महाशमशान में तांत्रिक व अघोरी कुछ ज्यादा ही थे। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक दिखने वाले साधु, तांत्रिक व अघोरियों में कल शाम के उस पागल बाबा को ढूंढ रहा हूँ। शाम के अंधेरे में उस बाबा का चेहरा तो देखा था, हाँ, पास ही जल रहे एक लाइट से उनका चेहरा इतना तो देखा था जिससे उन्हें पहचान लूं। हाथ में लिए प्रसाद को खाकर चल पड़ा महाशमशान में पागल बाबा को ढूंढने। महाशमशान में जहाँ पर चिता जलाई जाती है वहाँ पर भी कुछ समय तक ढूंढा उसको। महाशमशान में आज जगह जगह पर छोटे छोटे हवन कुंड दिख रहे हैं। उन्हीं हवन कुंडों में कल रात बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं संपन्न हुई होंगी और शुरुआत हुई होंगी। अब भी कुछ तांत्रिक व अघोरी चिता की राख के ढेर के पास ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है उसे कुछ ही दूर पर घर बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे तांत्रिक, अघोरी व कापालिक रहकर महाशमशान में साधना करते हैं। वहाँ पर भी कुछ देर इधर उधर उन्हें ढूंढा, लेकिन कहीं भी नहीं मिले। लगता है शायद वह कल रात को ही मंत्र तंत्र क्रियाएं करके चले गए होंगे। बामाखेपा बाबा के समाधि स्थल से लेकर पूरे महाशमशान में उन्हें ढूंढता रहा। खुद से सवाल भी करता कि आखिर उस पागल बाबा को मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ, पर जवाब मैं ही देता कि मुझको उन्हें ढूंढकर उनसे कुछ बात करनी है। कल रात के सपने में मानो मुझ पर उस पागल बाबा ने हिप्नोटाइज कर दिया है। कुछ बात तो है जिसके लिए मेरे मन उस पागल बाबा को ढूंढ रहा है। महाशमशान में इधर उधर चक्कर लगाकर ढूंढते हुए 11 बज गए। थक हार कर चल पड़ा अपने होटल रूम में। रूम के पास पहुंचा तो सामने वाले होटल जहां पर मैं कल से खाना खा रहा हूं वहां जाकर पूछा तो उन्होंने बताया दोपहर का खाना 12 बजे के बाद मिलता है।
इसीलिए वहां बैठकर पेपर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद होटल के मालिक से पूछा, अच्छा चाचा, इतने कम रुपए में आप भरपेट खाना खिलाते हैं, आपको तो घाटा सहना पड़ता होगा। किसी आम होटल में भी अगर मैं खाऊं तो इसका 2 गुना दाम तो होता ही है। यह सुन होटल के मालिक ने हंसते हुए कहा, पिछले 10 साल से मैं यहाँ होटल चला रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे घाटा नहीं सहना पड़ा और न ही आज तक कभी खाने की कमी हुई। सब कुछ देवी तारा की कृपा है। यहाँ तो हमारे किस जन्म का पुण्य है जो हम देवी तारा के भक्तों को खाना खिला रहे हैं। आज सुबह बहुत ही जल्दी उठ गया था सपना देखने के कारण, इसलिए दोपहर के खाने के बाद सीधे रूम में जाकर सो गया। जब उठा तो शाम के 5 बजने वाले थे। फ्रेश होकर चल पड़ा एक बार फिर बाहर। अभी कुछ ही देर पहले थोड़ी सी बारिश हुई, इसलिए बाहर का मौसम बहुत ही सुहावना है। द्वारका नदी के ऊपर बने ब्रिज पर कुछ देर खड़े होकर द्वारका नदी वह आसपास के दृश्यों को निहार कर चल पड़ा मैं महाशमशान की तरफ। आसमान में बादल होने के कारण शाम कुछ जल्दी ही हो गई थी। कुछ देर मंदिर के आसपास वाले दुकान व अन्य जगहों पर घूमते हुए महाशमशान में पहुंचा तो शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। आज सुबह ही पूजा करने के बाद जहाँ सीढ़ी पर बैठा हुआ था वहीं जाकर फिर से बैठ गया। बारिश के कारण इस समय लोग कुछ कम ही नजर आ रहे हैं। कुछ ही लोग बामा खेपा बाबा वह देवी तारा की पूजा के लिए खड़े थे। कुछ देर बाद मेरी नज़र पड़ी देवी तारा के मंदिर के पीछे वाले चौखट पर। वहाँ पर एक बाबा बैठा हुआ था। वह बाबा और कोई नहीं, कल मुझे डांटकर भगाने वाले और आज सुबह जिन्हें मैं पूरे शमशान में ढूंढ रहा था वही पागल बाबा आंख बंद करके बैठे हुए थे। उनको देखते ही मन में खुशी की लहर दौड़ गई। बाबा के पास पहुंचकर मैं बोला, बाबा जी आप यहाँ पर हैं, मैं सुबह से आपको ढूंढ रहा था। उस बाबा ने आंख खोल और मुझे देखते ही कल की तरह ही फिर से मुझ पर भड़क गए। तुम फिर आ गई मुझे परेशान करने के लिए, भाग जाओ यहाँ से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पागल बाबा ने मुझ इतने जोर से डांटा था कि उनके आवाज़ को सुनकर आसपास के लोग भी इधर ही देखने लगे, लेकिन उनके लिए मेरे मन में ना जाने कहाँ से श्रद्धा आ गई थी। मैं आज जाने वाला नहीं था, जब भगाना ही था तो बुलाया क्यों, मैंने भी कटाक्ष प्रश्न कर दिया। मेरे इस प्रश्न का जवाब शायद उनके पास नहीं था। कुछ ही देरी में पागल बाबा के चेहरे की लकीर कोमल हो गई। वह अब शांत होकर आंख बंद करके ध्यान करने लगे। मैं उनके पास ही बैठ गया। बाहर से देखने के कारण ही लोग इन्हें पागल बाबा कहते हैं, लेकिन इनके अंदर जो ज्ञान का भंडार है वह शायद किसी को पता न हो। कुछ देर तक मैं भी शांत होकर इधर उधर देखता रहा। अब पागल बाबा मुझे भगाना तो दूर, उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था वह अब खुश है। बामा खेपा बाबा के समाधि मंदिर के ऊपर ओम भगवते बामा देवाय महेश्वराय नमः लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है बाबा? मैंने अपने सवालों का सिलसिला कुछ और ना सोचकर इसी सवाल से शुरू किया। आंख बंद ध्यान अवस्था में ही पागल बाबा बोले, जो स्वयं महादेव के अंश है उनको ध्यान करने का यह मंत्र है। यहाँ जो भी देवी तारा की साधना करने आते हैं उन्हें सभी पहले इस मंत्र से श्री बामा खेपा बाबा का ध्यान वह साधना करना होता है। मेरे पहले सवाल का उत्तर इतने शांत व अच्छे तरीके से मिलेगा यह मैंने नहीं सोचा था। तो क्या आज सुबह मैंने जो सब कुछ सुना वह सपने में देखा, वह सब कुछ इसी पागल बाबा ने किया था? क्या बामा खेपा बाबा भगवान शिव के अंश थे? मैंने बोला, अंश नहीं, स्वयं संचल शिव थे। काशी के तेलंग स्वामी वह बामा खेपा बाबा स्वयं संचल शिव है। देवी तारा के साथ जो भैरव है वह है उन्मत्त भैरव, मतलब पागल। इसीलिए बामा खेपा बाबा को भी पागल बाबा कहा जाता था। वह स्वयं उन्मत्त भैरव है। और जब लोग मुझे भी पागल बाबा कहते हैं मुझे अच्छा लगता है। जय बामा खेपा बाबा, जय माँ तारा, इतना बोलकर आंख खोल मुझे देखने लगे। उनके आंख खुलते ही मुझे लगा कि फिर से मुझे भगाएंगे।
लेकिन वह चुपचाप बैठे रहे। अब इतना सब कुछ अच्छे तरीके से वह बता रहे थे, इसलिए मैंने उनसे और भी सवाल पूछने शुरू कर दिए। बाबा जी, बामा खेपा बाबा को देवी तारा ने दर्शन दिया, वह कहानी आपको पता है? हाँ पता है, मैंने तो उनकी साधना की है, तो उनके बारे में मुझे मालूम ही होगा। देवी तारा उनके साथ बचपन से ही थी। बामा खेपा बाबा बचपन से ही अपने हाथ से देवी तारा की मूर्ति बनाते थे और पूजा करते थे। जब वह महाशमशान में आए तब उनकी उम्र यही कोई 15-16 साल, तुमसे भी छोटी। उन्हें साधना वह तंत्र मंत्र के बारे में पता नहीं था। वह केवल महाशमशान में बैठकर देवी तारा का ध्यान करते और लोगों से देवी तारा की महिमा के बारे में बताते। उनको अपना शिष्य बनाया ब्रजवासी कैलाशपति बाबा ने। बाबा कैलाशपति बहुत ही दिव्य पुरुष थे। वह आसमान में विचरण करते थे, पानी पर चलते थे। एक रात बामा खेपा बाबा ने स्वयं देखा था कि बाबा कैलाशपति द्वारका नदी के ऊपर विचरण कर रहे थे। बाबा कैलाशपति बामा खेपा को देखते ही जान गए थे कि ये स्वयं शिव रूप है। बाबा कैलाशपति में उन्हें गुरु दीक्षा दिया और उन्हें साधना के मंत्र बताए। जब बामा खेपा बाबा ने पहली बार तंत्र साधना शुरू की, एक रात उन्होंने देखा बहुत सारे भयानक दैत्याकार परछाई उनके आसपास घूम रही थे। यह देख उन्हें बहुत ही डर लगा, लेकिन उन्होंने माँ तारा कहकर जोर से चिल्लाया, तब सारी आकृति गायब हो गई। वह रात को बाबा कैलाशपति के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि बाबा कैलाशपति के चारों ओर भूत प्रेत बैठे रहते थे। गुरु से देवी तारा मंत्र पाने के बाद उन्होंने देवी तारा की कठिन साधना शुरू की। एक अमावस्या की रात पूरा महाशमशान फूलों की सुगंध से भर गया और एक दिव्य ज्योति के रूप में देवी तारा ने बामा खेपा को दर्शन दिया। बामा खेपा ने देखा देवी तारा बाघ की खाल पहने हुए, चतुर्भुज के एक हाथ में खड्ग, दूसरी हाथ में नरमुंड, वह आशीर्वाद देती हुई खड़ी है। उनकी जीभ बाहर निकली हुई है। देवी के चेहरे की ज्योति सूर्य से भी तेज है। देवी तारा ने उन्हें माँ रूप में दर्शन दिया और बामा खेपा को अपना पुत्र माना। देवी तारा के दर्शन मात्र 18 ही साल में उन्हें हो गए थे। बामा खेपा अपनी माँ को छोटी माँ, देवी तारा को बड़ी माँ कहते थे। बामा खेपा बाबा जितना देवी तारा से माँ रूप में प्रेम करते थे, उतना ही प्रेम देवी तारा भी अपने पुत्र बामा खेपा से करते थे। और इसीलिए तारापीठ में देवी तारा की साधना करनी है तो पहले बामा खेपा बाबा की साधना जरूरी है। अगर बामा खेपा बाबा की साधना में सफल हुए तो देवी तारा की आशीर्वाद अपने आप प्राप्त हो जाता है। इतना सब कुछ बताकर पागल बाबा शांत हुए। चारों तरफ अब धीरे धीरे शाम का अंधेरा होने लगा था। कुछ देर बाद एक महिला आकर हलवा, पूड़ी और 2 केले देकर गई। पागल बाबा बोले, माँ तारा की कृपा से खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, जय माँ तारा। फिर कुछ देर बाद मुझे बोले, आज संध्या आरती में नहीं जाओगे? मैं बोला, नहीं बाबा, कल तो गया था इसलिए आज नहीं जाऊंगा। पागल बाबा मुझे थोड़ा बिगड़ते हुए बोले, आज क्यों नहीं जाओगे? एक ही दिन में तुमने अमृत पा लिया है, अभी जाओ और देवी की संध्या आरती में शामिल हो। मैं और दूसरों को भी देवी की संध्या आरती में शामिल होने के लिए कहता हूँ, तुम जाओ। इतना कहकर वह बाबा फिर कल की तरह हवा में इशारे करने और जाने क्या बड़बड़ाने लगे। पूछता तो फिर वही कहते, भूत प्रेत को कह रहा हूँ कि देवी की आरती में शामिल होने के लिए। मैंने उनसे और कुछ नहीं कहा, सीधा चला गया देवी तारा की संध्या आरती में। देवी तारा की संध्या आरती खत्म होने के बाद जब वापस आया तो देखा पागल बाबा अभी तक वहीं बैठे हुए थे। पागल बाबा मुझे देखते ही बोले, आज जो प्रसाद मिला है उसे नदी के किनारे घाट पर बैठकर खाऊंगा। पागल बाबा और मैं चल दिए द्वारका नदी के घाट की ओर। जब मैंने उनके साथ जा रहा था तो देखा कि कुछ तांत्रिक बाबा जैसे लोग मुझे ही देख रहे थे। क्यों देख रहे थे मैं नहीं जानता। वैसे इस समय महाशमशान में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। अमावस्या थी इसलिए आज भी चांद नंदारंद है। महाशमशान में कई जगह जगह तांत्रिक वहाँ अघोरी आग जलाकर बैठे हुए हैं।
शमशान में थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन यहाँ पर लोगों का चहल पहल रहता है, इसलिए डर थोड़ा कम लगता है। वारका नदी के किनारे घाट पर पहुँच एक साफ सुथरी जगह पर हम दोनों बैठे। पागल बाबा ने पोटली से महिला के दिए गए हलवा पूरी को निकाल के खाने लगे और मुझे भी थोड़ा खाने के लिए कहा। पहले मैंने मना कर दिया, लेकिन उनके जोर देने के कारण मैं भी उनके साथ खाने लगा। खाते हुए मैंने पूछा, बाबा ये पहले बाम फिर तारा क्यों कहते हैं, और बामा खेपा बाबा को देवी तारा से पहले भोग क्यों दिया जाता है? पागल बाबा थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर बोलना शुरू किया। बामा खेपा बाबा की बड़ी इच्छा थी कि एक बार काशी जाकर देवी अन्नपूर्णा के दर्शन करूं, लेकिन काशी जाने के बाद उनको वहां पर खाने के लिए सही से कुछ भी नहीं दिया गया। भूखे पेट वो इधर उधर घूमते रहे। अंत में गुस्सा होकर उन्होंने देवी अन्नपूर्णा को बहुत सारे अपशब्द कहे और कहा कि मेरी बड़ी माँ देवी तारा ही सबसे अच्छी है। मेरे बड़ी माँ मुझे कभी भी भूखा नहीं रखती। इसी गुस्से के कारण वह काशी से सीधे तारापीठ लौट आए। जब मंदिर में पहुँचे तो देखा पुजारी देवी माँ को भोग चढ़ा रहे थे। बामा खेपा बाबा को इतनी जोर से भूख लगी थी कि उन्होंने पहले ही भोग का खाना शुरू कर दिया। यह देख मंदिर के पुजारियों व पंडितों ने बामा खेपा को बहुत ही मारा और अधमरे हालत में जीवंत कुंड के एक तरफ ले जाकर फेंक दिया। बामा खेपा बाबा देवी तारा से रोते हुए कहने लगे कि उधर माँ अन्नपूर्णा ने भी खाना को कुछ नहीं दिया और बड़ी माँ आपका भोग खाया तो इन्हों लोगों ने मुझे इतना मारा, अब मैं कभी भी आपके पास नहीं आऊँगा। इसके बाद नाटोरा की रानी भवानी को स्वप्न आदेश हुआ। स्वप्न में रानी भवानी ने देखा देवी तारा के आंखों में आंसू है और देवी तारा कह रही है कि मैंने 4 दिनों से भोग ग्रहण नहीं किया है क्योंकि मेरा बेटा बामा भूखा है। बामा ने मुझे अपनी बड़ी माँ कहा है और कौन सी माँ अपनी बेटे को भूखा देख सकती है। पहले जाकर बामा खेपा को कुछ खिलाओ, फिर मुझे भोग चढ़ाना, वरना तुम्हारे पूरे राज्य को सर्वनाश कर दूंगी। अगले दिन रानी भवानी तारापीठ में स्वयं जाकर देखा तो बामा खेपा जीवंत कुंड के एक तरफ भूखे वहाँ अधमरे पड़े हुए थे और उनके सामने उनकी रक्षा के लिए बामा खेपा का कुत्ता कालू और एक नाग बैठा हुआ था। कालू और वह नाग किसी को भी उनके पास नहीं आने दे रहा था, लेकिन रानी भवानी के आने के बाद वह दोनों सामने से हट गए। रानी भवानी ने बामा खेपा को ले जाकर खाना खिलाया और नियम लागू किया कि मंदिर में देवी तारा के लिए बनने वाले भोग सबसे पहले बामा खेपा को खिलाया जाएगा और फिर भोग देवी तारा को चढ़ाया जाएगा। इसीलिए आज भी भोग सबसे पहले बामा खेपा के समाधि मंदिर में और फिर देवी तारा के मंदिर में चढ़ाया जाता है। अब तक कितने सारे ऋषि मुनि महापुरुष हुए हैं, किसी को भी देवी देवताओं से पहले भोग नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन बामा खेपा को देवी तारा से पहले ही भोग चढ़ाया जाता है। इतना सब कुछ पागल बाबा खाते खाते ही बोल गए थे। रात जैसे जैसे बढ़ रहा था, आसपास अंधेरा ज़्यादा और लोग कम होते जा रहे थे, लेकिन मैं उस पागल बाबा से शिष्य की तरह प्रश्न पूछ रहा था। वह गुरु की तरह मुझे उसका उत्तर भी दे रहे थे।